समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत स्थित प्रकृति की सुरम्य वातावरण के मध्य चहुदिश्य से पहाड़ों की घनी वादियों में के बीच स्थित 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जन तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से मैं उन सबों का पारस 52 गजा चूलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। रोज की तरह आज भी हमारे पास गुरुदेव की प्रेरणा से जीव दया के लिए कुछ स्वीकृतियां आई हैं। आज मैं आपको बता दूं कि पूज्य गुरुदेव की पूर्ववत जन्मभूमि हजारीबाग झारखंड से यहाँ महिला मंडल पधारी है, जो अपने सौजन्य से अपने प्रयास से 35,000 रुपये की राशि जीव दया के लेकर कितना ही है और इसके पहले 1,11,000 दे चुकी हैं। मैं महिला मंडल से रोज करूँ अपने स्थान पर खड़े होकर के आप गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करने। हजारीबाग महिला मंडल और बंधु श्री महेंद्र कुमार जी छावड़ा, जीवन लाल जी मारोट निवासी भीलवाड़ा, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि दी है। यहाँ उपस्थित खड़े होकर आशीर्वाद दे लें श्री महेंद्र कुमार जी छावड़ा। चलिए बंधु, और इसी के साथ अब हम लोग रोज की तरफ पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करके शंका समाधान की ओर चलेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जिनेन्द्र जी जैन, संजय जैन, सुनीता जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जैन कोटा। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आज के युग में हम दवाइयाँ भी खा रहे हैं और उसके बाद मिठाइयाँ भी खा रहे हैं और गलत कार्य भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के क्या परिणाम होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। दवाइयाँ भी खा रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं और पाप धोने के लिए मंदिर भी जा रहे हैं। बस ऐसे लोग जो है ना, जो दवाइयाँ और मिठाइयाँ दोनों खाते रहते हैं, वो ज़िंदगी भर बीमार रहने के लिए अभिशप्त होते हैं। अगर अपने आप को बीमारी से मुक्त करना है तो मिठाई खाना बंद कर दो, दवाई खाने की नौबत अपने आप कम हो जाएगी। मिठाई खाना कम कर दो। आत्मा को पवित्र बनाना है तो पाप करना बंद कर दो, फिर पाप काटने के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि तुम पाप काटने के लिए धर्म करते हो, बंद कर दो। पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। जीवन पवित्र हो जाएगा, पुण्यमय हो जाएगा। पाप का परित्याग करो। जब हम पापों का परित्याग करेंगे तो हमारे जीवन में चरम पवित्रता आएगी और वही हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का आधार होगा। हाँ, सुनीता, श्रीमती सुनीता जी दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी अगला, और उसके बाद तैयार रहेंगे कपूर चंद जी कोटा, और उसके बाद शालिनी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। महर्षि, मेरा क्वेश्चन ये है कि यम संलेखना क्या है? यम क्या होता है? जीवन पर्यंत के संकल्प को, प्राणांत तक के संकल्प को यम कहते हैं। और एक समय सीमा के मध्य जो हमारा संकल्प होता है उसको बोलते हैं नियम। समझ गए? तो ये नियम और यम होता है। नियम संलेखना में हम क्रम से चीज़ों को छोड़ते हैं, लेकिन जब आहार पानी का चारों प्रकार का आजीवन के लिए परित्याग कर दिया जाता है तो उसे यम संलेखना।
शालिनी जी नहीं, चलिए अगला। हाँ हो गया। चलिए हमारे सरपुर कपूर चंद जी जैन कोटा, और उसके बाद तैयार रहेंगे रश्मि दिलीप बाकलीवाल बड़नगर इंदौर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, गुणायतन परिवार हार्दिक संभाग की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज के वर्तमान युग में हमारे बच्चे और बच्चियां अपने कैरियर के प्रति सजग और संवेदनशील तो है, इस वजह से वो अपनी डिग्रियां लेकर पास हो गए, कोई आईआईटी बन गए, कोई सीए बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, परंतु गुरुवर इनके लिए जिंदगी के जिंदगी की परीक्षा में तो के लिए वो क्या विजन रखें कि वो अपनी जिंदगी की परीक्षा में पास हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इमारत की नींव कमज़ोर होती है वो कितने टिकेगी। आज हम अपनी पीढ़ियों की नींव बहुत कमज़ोर बना रहे हैं। सब कुछ पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया, पढ़ाई लिखाई भी वही हो गई, लोगों की अप्रोच भी वैसी हो गई। ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर लेने वाले लोग व्यवहारिक रूप से एकदम शून्य होते हैं, और आजकल तो केवल नंबर की ही बात होती है, कितने नंबर पा रहे हैं, और अपने व्यवहारिक जीवन में बड़े फिसड्डी हो जाते हैं। वस्तुतः वही शिक्षा सही काम की है जिसमें हम व्यवहारिकता को भी जान सके और अपने आप को मजबूत बना सके। इसलिए मैंने पहले भी इस विषय में कई बार कहा है कि आज आप अपने बच्चों को वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार पढ़ाई के लिए जहाँ कहीं भेजते हैं भेजिए, लेकिन एक काम कीजिए, उन्हें व्यावसायिक और वैवाहिक बंधन में बंधने से पहले पढ़ाई संपन्न करने के उपरांत कम से कम 1 वर्ष तक गुरुओं के पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए दीजिए, तब उनकी शिक्षा परिपूर्ण होगी, जिससे उनकी बौद्धिक विकास तो हो चुका, उनका नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, अपने जीवन को सही दिशा देने में समर्थ होंगे। ये एक प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। अगर ऐसा करने लगे तो जीवन बदल जाए। लेकिन आप लोग बहुत डरपोक हो, आपको लगता है कि 1 साल मेरा बेटा महाराज के पास रह गया तो मामला ही गड़बड़ ना हो जाए, तो इस चक्कर में बड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा न करने के दुष्परिणाम जो सामने आ रहे हैं ये भी हमें देखना है। जीवन को पूरी तरह से परिपक्व बनाने के लिए हमें परिपूर्ण शिक्षा की ज़रूरत है। पहले हमें घर परिवारों में ऐसी शिक्षाएं मिलती थी, और वो उस शिक्षा के बल पर लोग अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता लाते थे। आज वो सब खत्म हो गया। स्ट्रेस कितना बढ़ गया, हम इस पर ध्यान दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। रश्मि दिलीप बाकलीवाल बड़नगर इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित गोधा बाकी, ट्रस्टी 52 गजा। गुरुदेव, इन पंक्तियों के माध्यम से आपको नमोस्तु निवेदित करती हूँ। कितना भव्य है समो शरण, प्रभु दर्श मिला मिले गुरु के चरण। सिद्धों के दर्शन पाने हम पहुँचे हैं शाश्वत सिद्ध सदन। विद्या गुरु के आप रतन हैं, सिद्ध है आपका एक एक वचन। दुनिया के कोने कोने में फैले हैं श्रीमुख से धर्म के वचन। ऐसे युगल गुरु के चरणों में हम करते हैं कोटि कोटि नमन। ऐसे युगल गुरु के चरणों में हम करते हैं कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, संसार में हर व्यक्ति प्रसिद्धि पाना चाहता है, और प्रसिद्धि का उत्तम उदाहरण अगर देखें तो वो स्वयं आप हैं। आप तो जगत प्रसिद्ध हैं ही, और आपके प्रगाढ़ पुण्य के प्रताप से जो आपकी शरण में आते हैं वो भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो हे गुरुवर, ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से पुण्य कर्म हैं जिनसे व्यक्ति प्रसिद्धि को पा सकता है? देखिए, प्रसिद्धि बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। हम प्रसिद्धि के पीछे पागल न हों, सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाएं, और सिद्धि को पाने के लिए शुद्धि का रास्ता अपनाएं। अगर हमारे जीवन में शुद्धि होगी तो सिद्धि अपने आप हो जाएगी,
फिर प्रसिद्धि की चाह नहीं। वस्तुतः ये प्रसिद्धि जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत भयानक है। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें मनुष्य दौड़ता है तो जिंदगी भर दौड़ते रहता है, कुछ कभी पहुंच नहीं पाता। प्रसिद्धि चाहने से नहीं मिलती, प्रसिद्धि अपने आप होती है। तुम्हारे अंदर हुनर हो, काबिलियत हो, योग्यता हो तो उसकी प्रसिद्धि अपने आप होगी। और प्रसिद्धि चाहोगे तो जीवन में कभी प्रसिद्धि नहीं पा पाओगे। किसी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक है। सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में, सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में, कभी खुशबू भी कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो, कभी नहीं कहती। इसलिए प्रसिद्धि पाने की लालसा मन में न लाए, अपनी योग्यता को विकसित करने की कोशिश करें। लोक में एक कहा जाता है कि कीर्ति कुंवारी है और संपदा को वेश्या माना जाता है। ऐसा क्यों मालूम? संपदा को वेश्या और कीर्ति को कुमारी। संपदा को वेश्या के समान इसलिए कहा क्योंकि वो अपने एक पति के पास रहती नहीं, रोज अपना पति बदलती। तो जो रोज अपना पति बदले उसका चरित्र तो कैसा हो गया? वो वेश्या का चरित्र है, इसलिए उसे वेश्या के समान बोला। लेकिन कीर्ति को कुंवारी बताया। क्यों? क्योंकि जो कीर्ति को चाहते हैं कीर्ति उसे पसंद नहीं करती। जो कीर्ति को चाहते हैं कीर्ति उसे पसंद नहीं करती, और जिसे कीर्ति चाहते हैं वो कीर्ति की तरफ देखते नहीं, बेचारी कुंवारी रह गई। तो बस चाहने से कुछ नहीं मिलता। और मैं सभी से सुझाव दूंगा, प्रसिद्धि पाने की चाह मत रखो, शुद्धि को प्रकटाने का प्रयत्न करो, जीवन में सब कुछ पा जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। अगला, हाँ चलिए अमित को था, बाकी ट्रस्टी 52 उसका तैयार रहेंगे। श्री सुरेंद्र शाह भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब भी किसी धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान का शुभारंभ होता है तो ध्वजारोहण किया जाता है। संतों के विहार में भी ध्वज साथ में होता है। जब भी कोई सेना कहीं विजय प्राप्त करती है तो वहाँ ध्वजारोहण करती है। गुरुदेव, ध्वजारोहण क्यों किया जाता है? वह ध्वज और ध्वजारोहण का क्या महत्व है? देखिए, ध्वज को निशान भी कहते हैं, वो हमारी पहचान है, वो हमारा चिन्ह है। तो धर्म ध्वजा है, राष्ट्र ध्वजा है। राष्ट्र ध्वजा राष्ट्र के मान का प्रतीक है, धर्म ध्वजा धर्म के मान का प्रतीक है। तो हम धर्म के यश को, धर्म के जयकार को दिग दिगंत तक फैलाने के लिए धर्म ध्वजा फहराते हैं। जब हम लोग बिहार आदि में चलते हैं तो ध्वज आगे इसलिए चलता है कि हम सब जिन शासन के अनुयायी हैं, इस झंडे के नीचे हम चल रहे हैं, ये हमारा ध्वज है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा निशान है, इसका पता उससे लगता है। धार्मिक अनुष्ठानों में ध्वज फहराने का एक विशेष प्रयोजन है। कहते बिना ध्वजारोहण के कोई बृहद अनुष्ठान पूरे नहीं होते। उसका तात्पर्य केवल यह है कि जिस जगह हमने धर्म ध्वजा को आरोपित कर दिया वो स्थल उस अनुष्ठान के लिए चिन्हित हो गई, और एक प्रकार से उस जगह को हमने अधिग्रहित कर लिया। और जब ध्वज स्थापित किया जाता है तो वहाँ रहने वाली सभी शक्तियों से अनुमति लेकर उनकी स्वीकारता ली जाती है, और ये जगह हो गया, एक प्रकार से हमने उसे एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित हो गई। अब यहाँ हम धर्म ध्वजा लग गई है, धर्म ध्वजा यहाँ फहरा दी गई है। अब हम केवल धर्म ध्यान करेंगे, उसके प्रतीक स्वरूप धर्म ध्वजा होती है। घरों में ध्वजा लगाई जाती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये किसी धर्मात्मा का घर है, ये धर्म को मानने वाला है। किस धर्म का अनुयायी है, आपके घर में लगने वाले ध्वजा से पता लग जाता है।
और ध्वजा लगते ही जितनी अलाय बलाय है वो दूर हो जाती है। समझ गए? इसलिए भी ध्वजा लगाते हैं। कहते हैं सीता की खोज में जब हनुमान जी लंका गए तो सोचे कहाँ जाऊं, लंका से तो पहली बार गए थे, तो उन्हें एक घर की छत पर ध्वजा लगाई दिखी। वो सीधे उसी घर में उतरे। वो घर विभीषण का था। तो धर्मात्मा के घर में ध्वजा होती है, यह उसकी पहचान है। इसलिए ध्वजा लगानी चाहिए, जो तुम्हारी पहचान को प्रकट करे वो ध्वजा। श्री सुरेंद्र शाह भीलवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मानिक चंद जी बज धर्मपुरी, ट्रस्टी 52 गजा। नमोस्तु गुरुदेव। हम हमारे जीवन में एक देव, इष्ट देव और एक गुरु मानना चाहिए क्या अलग से? देखिए, एक इष्ट देव एक गुरु मानना चाहिए क्या, आपने सवाल किया। पहले तो मैं कहूँगा कि देव और गुरु को मानना चाहिए, दोनों को मानना चाहिए, और देव और गुरु की मानना चाहिए। क्या बोला? नहीं, देव की भी मानना चाहिए, गुरु की भी मानना चाहिए। मैंने क्या बोला? देव और गुरु को मानना चाहिए। एक का चयन करना सुनो चाहिए। तो, आपका उत्तर दे रहा हूँ। पहला वाक्य मैंने क्या बोला? देव और गुरु को मानना चाहिए, और देव और गुरु की भी मानना चाहिए। मानना चाहिए। अब देव और गुरु की मानोगे तो किसकी मानोगे? नहीं, ऐसा कोई बोलते हैं कि भाई एक सुनो तो, बता रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। देव और गुरु को हम मानते हैं। सभी देव मेरे उपास्य हैं, सभी गुरु मेरे आराध्य हैं, लेकिन मैं सबसे मार्गदर्शन नहीं ले सकता, सबका सानिध्य नहीं ले सकता। तो किसी एक को ऐसा गुरु बनाओ जो तुम्हारा इष्ट हो और उनके सामने अपना हृदय खोल सको और उनकी कोई बात न उठाने का संकल्प लो। समझ गए? उस गुरु की मानने के लिए करो। इसी तरह देव की है तो एक देव विशेष के प्रति अगर आपकी आस्था है तो कोई उसमें दोष नहीं है। 24 तीर्थंकर से बाहर नहीं होना। किसी किसी के भगवान विशेष पर विशेष जुड़ाव होता है। कोई शांतिनाथ भगवान का उपासक है, कोई आदिनाथ भगवान का उपासक है, कोई पार्श्वनाथ भगवान का उपासक है, कोई महावीर का उपासक है। कोई एक का भी हो, लेकिन हो तो पक्के बनो, कच्चे नहीं। श्री मानिक चंद जी बज धर्मपुरी, ट्रस्टी 52 गजा। उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन कसवाहा। हे गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि परीक्षा संसार की करो, प्रतीक्षा परमात्मा की करो और समीक्षा अपने खुद की करो, पर इसके विपरीत हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। ऐसा क्यों? कृपया शंका का समाधान बहुत अच्छा वाक्य है। करें। परीक्षा संसार की करो, प्रतीक्षा परमात्मा की करो और समीक्षा स्वयं की करो। हम उल्टा करते हैं। आखिर क्यों? ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने भीतर झांकने की इच्छा कभी प्रकट की नहीं। काश हमने अपनी समीक्षा की होती तो इस सारी समस्याओं का समाधान मिल गया होता। फिर हमें परमात्मा की प्रतीक्षा करने का मनोभाव भी होता और संसार की परीक्षा करने की भी बात आती। हालांकि अपनी समीक्षा में जो पूरी तरह से खरा उतर जाता है उसके लिए न किसी और की प्रतीक्षा की जरूरत होती है, न किसी की परीक्षा की। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती पद्मा जैन वक्सवाहा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जैन वलेह। श्रीमती शशि जैन वलेह, और उसके बाद तैयार रहेंगी आगरा से पधारी महिला मंडल। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। क्या पंचम काल में स्त्रियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति है या नहीं? पंचम काल में स्त्रियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं? जरूर है, हो सकता है, सभी को हो सकता है। चलिए बंधुओं, आज आगरा से महिला मंडल आई है श्रीमती अपर्णा बैनाड़ा के नेतृत्व में, जो व्रती विदुषी श्रीमती पुष्पा बैनाड़ा की पुत्र वधू हैं। मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अपर्णा बैनाड़ा आगरा, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सविता जैन आगरा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि भाव हिंसा क्या होती है, हम इससे किस प्रकार दूर रह सकते हैं? देखिए, भाव हिंसा क्या है? हमारे मन में जो भी विकार है ना, एक प्रकार की, वो हिंसा ही है। किसी के प्रति? किसी के भी प्रति अगर हम सूक्ष्मता से विचार करें
तो मन में जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, ये जितने भी विकारी भाव हैं, एक प्रकार की हिंसा है। और ये भाव शुद्धि के बल पर ही हम भाव हिंसा से बच सकते हैं। कोशिश करें हम कभी किसी की निंदा न करें, हम किसी का अपमान न करें, हम किसी को तिरस्कृत न करें, अपने वचनों से किसी को संतप्त न करें। ये सब हिंसा की परिणतियां हैं जिन पर प्रायः कम ध्यान दिया जाता है। यदि हमने थोड़ा सा भी अपने आप को जागृत कर लिया और इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जीवन ही रूपांतरित होगा। तो मैंने कहा भाव शुद्धि से हम भाव हिंसा से मुक्त हो सकते हैं। और भाव शुद्धि बनाना है, रोज भावना योग करो, ठीक है। तो श्रीमती सविता जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी, प्रेमलता जी टोंगिया, हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि अपने कष्टों के प्रति सहनशील और प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील रहें। परंतु गुरुदेव, सच्चाई तो यह है कि हम लोग आजकल अपने प्राणी मात्र के प्रति तो दूर, स्वयं के प्रति भी संवेदनशील नहीं रह गए हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, अपने कष्टों के प्रति सहनशील और सबके प्रति, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। ये हमारे जीवन की उन्नति का आधार है और यही हमारा धर्म है। बदले हुए इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुई है तो मनुष्य की संवेदना प्रभावित हुई। वो बड़ी मोथली हो गई, ब्लंट हो गई, उसकी धार खत्म हो गई है। आज कंज्यूमरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा, उपभोक्तावादी सोच ने हमें संवेदनहीन बना दिया। अगर हमें अपनी संवेदना को जगाना है तो उसका एक ही उपाय है, हम अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, आत्मवाद और अध्यात्मवाद को विकसित करें। जब तक हृदय में आत्मदृष्टि विकसित नहीं होती, हमारी संवेदना पल्लवित नहीं हो सकती और हम अपने जीवन को निखार नहीं सकते। नमोस्तु श्री गुरुदेव, नमोस्तु। राजकुमार जी, प्रेमलता जी टोंगे, हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धर्मचंद जी, उषा जी विनायकिया, हजारीबाग। ट्रस्टी हमारे। हे गुरुदेव, समस्त हजारीबाग वासियों की ओर से और हम सभी की ओर से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज प्रातः काल आपने प्रवचन में व्रत ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया। मैं चाहती तो हूँ व्रती बनूं, परंतु अंदर से साहस नहीं कर पाती हूँ। यह कर्मोदय के कारण या मेरी चाह की कमजोरी है? ऐसा क्या करूं कि मेरा साहस साथ दे? कुछ मत करो, थोड़े दिन व्रतियों के सानिध्य में रहने लगो, साहस भी आ जाएगा, पराक्रम भी प्रकट हो जाएगा, सारी कमजोरियां दूर हो जाएगी। घर परिवार के मोह में जब तक फंसे रहोगे, ये सब बातें तुम्हारे लिए अकल्पनीय लगेगी। और गुरुओं के सानिध्य में रहोगे, बैटरी चार्ज होगी और कदम दर कदम छलांग लगाने लगो। धर्मचंद जी, उषा जी विनायकिया, हजारीबाग, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील विनायकिया, बबीता विनायकिया, हजारीबाग। एक साथ। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, शादी से पूर्व यदि संस्कारों को शादी के बाद पालन नहीं करती है, इसमें दोष किसका है? जब ससुराल वालों से व्यवधान नहीं होता है, जब ससुराल वालों से भी व्यवधान नहीं होता है। देखिए, आज की जो पूरी व्यवस्था है बिगड़ गई है। संस्कार हो तब तो संस्कार पाले। अगर संस्कारित संतान संस्कार का पालन न करे तो ये तो उसकी दुर्मति का फल है। प्रायः जिसमें संस्कार होते हैं वे संस्कारों को निभाते हैं। दो स्थितियों में ही उनके साथ गड़बड़ी होती है, जब उनको प्रतिकूल वातावरण मिलता है या पारिवारिक अनुकूलताएं नहीं होने से मनस्थिति बिगड़ती। आपने जिस तरह का सवाल किया है कि पहले अच्छे से संस्कार था और ससुराल में भी किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं है, फिर भी संस्कारहीनता आ रही है, तो ये बड़ी विडंबना ही समझना चाहिए, दुर्मति है। जिनकी होनहार खराब होती है उनके साथ ऐसा हो सकता है। कई ऐसे प्रकरण हमारे सामने भी आए हैं
कि विवाह के पूर्व जो बहुत संस्कारित रहे, जिस घर में गए वहाँ भी संस्कार, लेकिन कभी कभी किसी किसी के तीव्र कर्मोदय से मति भ्रष्ट हो जाते, और उस मति के भ्रष्ट हो जाने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसे हम अपवाद के रूप में ही देखेंगे। ऐसे लोगों के प्रति हमारी भावना होनी चाहिए कि इसकी बुद्धि सुधरे और वापस अपने मार्ग पर टिके। श्री सुनील जी विनायकिया, बबीता जी विनायकिया हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील रीता लोहाड़िया हजारीबाग। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री 108 गौरव नगर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, हमें गुरुओं का दर्शन किस भावना से करना चाहिए? गुरुओं के दर्शन करना ही नहीं चाहिए। क्यों? बता रहा हूं। गुरु चरणों में दर्शनार्थी बनकर जाओ ही नहीं, शरणार्थी बनकर के गुरु चरणों में जाओ। दर्शनार्थी बनकर जाओगे शायद कुछ नहीं पाओगे, और शरणार्थी बनकर के जाओगे तो लबालब हो जाओगे। तो अपना हृदय समर्पित करो। मैंने जिन्हें गुरु के रूप में स्वीकारा है, उनकी शरण में जाकर के मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर रहा हूँ, अपने जीवन का उद्धार कर रहा हूँ। ये मनोभाव अंदर में आ जाए तो देखो कैसा उत्साह उछलता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। सुनील लीता लोहाड़िया हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी दिलीप पुष्पा मेरा हजारीबाग। हेलो, बोलिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हजारीबाग पूरे नगरवासियों की तरफ से हम सबों का आपके चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए हजारीबाग गौरव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री, आपने दोपहर के स्वाध्याय में बताया कि निरंतर आत्मा की भावना भाती रहनी चाहिए। गुरुदेव, हम यह जानना चाहते हैं कि आत्मा की भावना आत्मा से भाई जाए या मन से? देखो, हमारे पास भावना तो आत्मा की भानी है, और साधन क्या है? मन। चूंकि मन में अनात्मा बैठा है, उस अनात्मा की जगह आत्मा को बिठाना है, तो हमें मन को संस्कारित करना होगा, और मन से ही आत्मा की भावना भाएंगे। और जब मन से आत्मा की भावना भाते 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 हम प्रगाढ़ स्थिति में चले जाएंगे, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम मन के पार हो जाएंगे और परमात्मा हो जाएंगे। दिलीप शकुंतला जी लोहाड़िया हजारीबाग। हाँ, सवाल कर। मेरे मन में उत्सुकता है। हाँ, मेरे मन की उत्सुकता है। हाँ, बोलो। कि जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पे कोई भी जैन हमारे से पूछता है कि आप कहाँ के हैं, तो हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग के हैं, प्रमाण सागर जी की जन्मस्थली के, और वो भी हमारे घर के पास के। हम लोगों को बहुत खुशी होती है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि इसमें हम लोगों को कोई दोष लगता है क्या? देखो, महाराज के नगर के होने का गर्व तुम्हें होता है। बहुत होता है महाराज। सुनो पूरी बात। महाराज के नगर का होने में आज तुम्हें गर्व होता है, महाराज की डगर पर चलोगे तो लोगों को गर्व होगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। चलिए, दिलीप जी पुष्पा जी अजमेरा हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे पारस काला धर्मपुरी। मुनि श्री 108 नगर गौरव प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, हम लोग जो भक्तामर व्रत या 64 रिद्धि व्रत या नमोकार व्रत करते हैं, आदि जो व्रत करते हैं, उन्हें व्रत के रूप में लिया जाएगा या प्रतिमा के रूप में लिए हुए ही व्रत को व्रत के रूप में लिया जाएगा? देखिए, व्रत का मतलब क्या है? पापों के परित्याग का मतलब व्रत है। जब हम किसी भी पाप को जीवन पर्यंत के लिए त्यागते हैं तो हमारा विशेष व्रत होता है, अनुव्रत आदि। लेकिन आपने यदि कोई व्रत अंगीकार किया, उस दिन के लिए पाप को त्यागा, तो आपका एक दिन का व्रत हुआ। एक विशेष बात आप सबसे कहूँगा, व्रत शब्द के संदर्भ में कुछ बातें आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैन परंपरा में व्रत शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ? मूल रूप से व्रत पाप के परित्याग का नाम है,
आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, हिंसा नितस्ते ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। पाप से दूर हटने का नाम व्रत है। ये व्रत महाव्रत और अनुव्रत के रूप में दो प्रकार का। पापों के परिपूर्ण त्याग का नाम महाव्रत और पापों के आंशिक त्याग का नाम अनुव्रत। फिर आगे चल कर के यही व्रत हमारी एक तपस्या का रूप बना, जो मुनिराजों के लिए भी हुआ, सिंह निष्क्रीडित आदि व्रत हुए। ये एक तपस्या का प्रतीक बना, जिसमें हमने एक विशेष संकल्प लिया और उस संकल्प के बल पर तपानुष्ठान किया। ये एक व्रत हुआ। इसी में और भी बहुत सारे जितने भी आप लोग व्रत विधान करते हैं, वो एक तपस्या के रूप में व्रत है। फिर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के व्रत आ गए, उन व्रतों का आप लोग पालन करने लगे। तो एक व्रत पाप के त्याग का, एक व्रत तपस्या के रूप में व्रत दिया। तो ये व्रत के अलग अलग स्वरूप हुए। पापों का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करो। तपस्या के रूप में जो हम व्रत लेते हैं, तो हमारे उस व्रत से संबद्ध जितने भी दिन हैं, उतने दिन के हिसाब से तपस्या होती है। इसी के साथ साथ एक व्रत का रूप और हुआ, जो हम अपने दैनंदिन जीवन में कुछ कुछ समय के लिए संकल्प लेते हैं, उसको बोलते हैं अभिसंधिकृताद विरतिर विषयाद योग्यम व्रतम भवति। थोड़े थोड़े समय से जो आप नियम लेते हैं ना, वो भी व्रत है। तो कुल मिलाकर व्रत वह प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा को निखारती है और हमारे लिए तपस्या का अवसर प्रदान करती है, जिससे पापों से बचा जा सके। उस प्रक्रिया का नाम व्रत है। आपने कहा कि हम लोग जो अलग अलग व्रत लेते हैं, वो एक तपस्या है। इसे व्रत मानेंगे कि नहीं? मानेंगे। कब? उस दिन व्रती हैं। तो जिस दिन आप लोग व्रत करो, उपवास और एकासन तो आप लोग कर लेते हो, पर कोशिश करो उन दिनों में 5 अनुव्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करो, तब सच्चा व्रत है। एक दिन तो व्रती बनो। आज मैंने कोई व्रत किया है, आज मैं हिंसा का कोई कर्म नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं चोरी नहीं करूंगा, आज मैं शील संयम से रहूंगी, और आज मैं परिग्रह की लालसा नहीं रखूंगी। उस दिन के लिए आप व्रती बन गए। और जब व्रती बनोगे, तभी सच्चे अर्थों में कर्मों की निर्जरा कर पाओगे। अव्रती की विशेष निर्जरा नहीं होती। इसलिए आज से मैं सुझाव देता हूँ, महिलाओं में व्रतों का बड़ा उत्साह रहता है, खूब करती हैं। पुरुषों को नहीं है फुर्सत, उनको तो मोक्ष का लाइसेंस मिला हुआ है, इसलिए वो निश्चिंत है। हालांकि सोचना चाहिए, पर महिलाएं करती है। इस मामले में पुरुष बहुत कमज़ोर है। प्रेरणा लेना चाहिए इन लोगों से। आप जब भी व्रत करो, उस दिन कोशिश करो निरारंभी रहो, कोई घर गृहस्थी का काम न करो। पाप से अपने आप को जितना बन सके बचाओ। सतत सावधान और जागरूकता के साथ यदि आप व्रत का निर्वाह करेंगे, व्रतों का आनंद ही कुछ और होगा। श्री पारस जी काला धर्मपुरी, आचार्य जी सुषमा जैन धर्मपुरी। जैन समाज धर्मपुरी एवं काला परिवार धर्मपुरी की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य क्षय करने के लिए भी पुण्य चाहिए, इसका क्या अर्थ है? समाधान करिए। पुण्य क्षय करने के लिए भी पुण्य चाहिए, ये किसका वाक्य भाई? कहाँ पढ़ा? पाप क्षय करने के लिए कि पुण्य क्षय करने के लिए? पुण्य जब ज्यादा हो जाता है, हाँ, तो उसको भी क्षय करना पड़ता है शायद। किसने बता दिया भाई? ये जिनका वाक्य है ना, उन्हें जैन आगम को समझा ही नहीं। ध्यान रखना, पुण्य का क्षय कभी किया ही नहीं जाता। क्षय सदैव पाप का किया जाता है। पुण्य का भोग किया जाता है, लेकिन पुण्य का भोग करोगे तो पाप का बंध होगा, क्योंकि पाप की क्रिया किए बिना पुण्य का भोग नहीं हो सकता। समझ गए? तो और लिपट जाओगे। हाँ, अपने जीवन को पार लगाना है तो पुण्य का भोग मत करो, पुण्य का त्याग करो। पुण्य की क्रिया का नहीं, पुण्य के फल का।
जो पुण्य के उदय से तुम्हें भोग की सामग्री मिली है उसको त्यागो, आत्मा का आनंद लो, तब जीवन के परम स्वरूप को प्राप्त कर सकते। श्रीमती सुषमा जी जैन धर्मपुरी, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रमिला सुरेश गंगवाल सिंघाना। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और धर्मपुरी महिला मंडल की तरफ से सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, किसी ने कहा है कि इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुराकर बोले कि आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। तो इस तरह का जीवन हम कैसे जिए? क्या बात है। इस तरह मुस्कुराने की आदत डाले कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और आखिरी समय जिंदगी भी बोले क्या आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इस तरह का जीवन हम कैसे जिए? बहुत सामान्य सी बात है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है, चीज़ों से अप्रभावित रहो। चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करो, हर पल मुस्कान रहेगी, खुशी रहेगी। अभी हम लोगों की दशा क्या है, पल पल में प्रभावित होते हैं। थोड़ी सी तारीफ कर दूं तो चेहरा खिल जाएगा। क्या धर्मपुरी महिला मंडल कितना एक्टिव है, देखो कैसे खिल गए ना। और अगर थोड़ी सी टिप्पणी कर दे तो तुरंत खिन्न। तुम लोगों की दशा है, पल में लाइट जलती है, पल में बत्ती बंद होती है। ये क्यों है? चीज़ों से प्रभावित होने के कारण है। अगर हमने चीज़ों से अप्रभावित रखने की अपनी कला विकसित कर ली, जो अध्यात्म हमें सिखाता है, तो हमारी सहज मुस्कान को कोई छीन नहीं सकता। श्रीमती प्रमिला सुरेश गंगवाल सिंघाना तैयार रहेंगे। श्रीमती प्रेमलता जी गंगवाल, तिलक मार्बल, किशनगढ़, गुणाचन ट्रस्टी। हमारे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इंसान बच्चे के रूप में जन्म लेता है, किशोर बनता है, युवा अवस्था से गुजरते हुए श्रेष्ठता तक पहुंचता है, लेकिन जिंदगी की समापन बेला में वह फिर किसी बच्चे की तरह हो जाता है। तो गुरुदेव, अपने दूसरे बचपन में कोई इंसान ज़्यादा सच्चे और अच्छे कार्य कैसे करे कि जीवन के पतझड़ की फिक्र न करते हुए उसे बसंत में बदल सके? क्या बात है। जीवन के दूसरे बचपन में बच्चा ऐसा सच्चा और अच्छा कार्य कैसे करे कि जीवन की ये पतझड़ भावी बसंत बन सके। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ये बात सही है कि बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है, लेकिन बचपन में और बुढ़ापे में एक मौलिक अंतर है। बचपन में गाड़ी फ्रेश होती है और बुढ़ापे में स्लेट पूरी गुदी हुई होती है। बचपन में संस्कारों के आरूपण की पूर्ण संभावना होती है, बुढ़ापे में तो उसकी दशा इतनी जर्जर हो जाती है कि कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए आप मुझसे पूछो कि उस बुढ़ापे में हम अपने पुराने बचपन जैसा सहज स्वरूप कैसे प्राप्त कर सके, तो मैं कहूँगा कि बुढ़ापे में कुछ कर पाना संभव नहीं। पर उसके लिए एक सलाह है, बचपन से ही अपने आप को इतना तरोताज़ा रखो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारे वो संस्कार निर्मल बने रहे और अपना जीवन सच्चा बने, अच्छा बने। एक बच्चे की जो मनोदशा होती है वही आखिरी तक हो। एक साधारण बच्चे में और एक बूढ़े में बड़ा अंतर होता है। बच्चे को ज्ञान नहीं होती, बूढ़े में स्मृति नहीं होती। बच्चे के साथ ईगो नहीं होता और बूढ़ों में ईगो होता है। वो जो अहम होता है वो उसकी सहजता को लील जाता है। यदि व्यक्ति प्रारंभ से अपने बचपन को अपने जीवन का आदर्श बनाए और ये तय कर ले कि इस तरह का सरल, सहज, निश्चल जीवन मुझे जीकर जीने का आनंद लेना है, तो बुढ़ापे में फिर उसे कोई कठिनाई नहीं। श्रीमती प्रेमलता जी गंगवाल, किशनगढ़, तिलक मार्बल, गुणाइटन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। भावनाओं के शुद्धिकरण में जो हम व्यवसाय करते हैं उसका कोई योगदान होता है क्या? और यदि हम जो व्यवसाय का चयन करें तो हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारी समृद्धि भी बढ़े और हमारे भाव भी शुद्ध हो जाएं? भावनाओं के शुद्धिकरण में व्यवसाय का योगदान, आजकल तो एक व्यवसाय ही है जो लोगों के भावनाओं की शुद्धि के लिए लोग करते हैं। बहुत सारे मोटिवेटर हैं, मोटिवेशन देते हैं, आप लोगों को संबोधित करते हैं, वो
आपको प्रेरणा मिलती है, आप उनसे इंस्पायर होते हैं, अपना जीवन बदलते हैं। आजकल ये बड़ा व्यवसाय है और मैंने सुना है इसका ज़बरदस्त क्रेज है। ये भावनाओं के शुद्धिकरण का व्यवसाय है। पर बंधुओं, ये ध्यान रखना, भाव शुद्धि एक साधना है, ये व्यवसाय नहीं। हाँ, आपके सवाल का आशय कुछ दूसरा है जो मैं समझ रहा हूँ कि हम भाव शुद्धि के साथ अपना व्यवसाय कैसे करें, ये पूछना चाह रहे हैं। भाव शुद्धि के साथ व्यवसाय करने के लिए एक सूत्र दे रहा हूँ और ये आपकी ग्रोथ का कारण बनेगी। व्यापार करते समय एक सूत्र अपनाओ कि मैं किसी ग्राहक की हाय न लूं, हमेशा दुआ लूं। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। मुझे किसी ग्राहक की हाय न मिले, दुआ मिले। अपनी व्यापारिक नीति इस तरीके की मत बनाओ कि दुकान से माल लेने के बाद ग्राहक कहे लूट लिया, अरे वो तो लुटेरा है। इस तरह की स्थिति रखो कि जब तुमसे तुम्हारा कोई ग्राहक कोई सामान लेकर जाए, अरे बहुत बढ़िया आदमी, उसके यहाँ तो आंख मूंद करके सामान ले लो। ये गुडविल और ये रेपुटेशन बनाओ, देखो क्या होता है। तुम्हारे भी भाव अच्छे होंगे, सामने वाले के भी भाव अच्छे होंगे और उनकी सद्भावनाओं से तुम्हारा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा। और जो दूसरों से चीट करते हैं वो कितने दिन चलते हैं, उनके विषय में जन धारणा विरुद्ध हो जाती है, तो हाय लेता है, उसकी भाव शुद्धि नहीं। नमस्ते महाराज। बंधुओं, पिछले दिनों आपको लगातार सूचना दी जा रही है कि आगामी कार्तिक माह के अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ 52 जाट कुलजरी सीट क्षेत्र के पावन परिसर में 84 मंडलीय संस्कृत का शीत चक्र महामंडल विधान अपूर्व प्रभावना और कई नई आकर्षणों के साथ संपन्न होने जा रहा है। और इस 84 मंडल में से मैं आपको बता दूं कि करीब करीब सभी मंडल बुक हो चुके हैं और अभी तो वेटिंग लिस्ट चल रहा है और वेटिंग लिस्ट भी संख्या 5 तक पहुंच गई है। लेकिन फिर भी आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भेजते रहिए, आशा बनाए रखिए, क्योंकि मैंने कल बताया था कि RAC की व्यवस्था है। यदि किसी वजह से कोई पिछले बुकिंग रद्द हुई तो आपको चांस मिल सकता है और इसके लिए 1,51,000 रुपये की राशि न्यौछावर स्वरूप निर्धारित है। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और जो मंडल के रूप में नहीं बैठ सकते उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कमेटी की ओर से कि जोड़े के रूप में बैठ सकते हैं। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि जोड़े के संबंध में 7100 रुपये की राशि है, परंतु एक सीमा है, यहाँ पर 100 जोड़े की व्यवस्था है अधिक से अधिक और 80 जोड़े की स्वीकृति यहाँ बुकिंग के रूप में प्राप्त हो चुकी है। मात्र 20 जोड़े बच रहे। तो कल और परसों आपसे निवेदन किया गया था इस मंच के माध्यम से कि समाज के कुछ असमर्थ जोड़ों के लिए भी आप अपना योगदान दीजिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि व्यवस्थागत कुछ कठिनाई के कारण अभी आप उसमें अपना कोई स्वीकृति मत दीजिए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है। देखिए, कल मैंने चर्चा की थी, आज सुबह में इसकी चर्चा आई। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देश भर से कई लोगों ने कहा। एक सज्जन का तो मैसेज आया, वो नाम नहीं बताना चाहते, और ये कह दिया कि जितने जोड़े बैठने चाहें सब मेरी तरफ से बैठा दो। मैंने कहा बात तो बहुत है, और भी लोग बोले। एक ही व्यक्ति ने कहा जो बैठना चाहे, लेकिन जब समिति से बात की तो बोले 80 तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए। हमारे पास व्यवस्था 100 जोड़ों की है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 84 मंडल में भी 840 लोग तो रहेंगे ही, तो अन्य भी व्यवस्थाएं कमेटी को करनी पड़ती है। इसलिए व्यवस्था नहीं है तो ये दुविधा आई। तो मेरे मन में एक बात आई और उन सज्जन को भी मैंने कह दिया। वो हमेशा अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते, इसलिए मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी भावना रखिए, बहुत अच्छी भावना है, और मैं कमेटी को भी कहता हूँ, और यहाँ या जहाँ का निमित्त लगे एक विधान ऐसा करेंगे भविष्य में जिस विधान का कोई चार्ज नहीं होगा। 1-2 कोई पुण्यार्जक होंगे, उस विधान का कोई चार्ज नहीं होगा। 1-2 कोई पुण्यार्जक होंगे और पूरे देश के जितने लोग उसमें सम्मिलित होने की व्यवस्था होगी। आइए, श्रद्धा से जो न्यौछावर हो सो दीजिए, ताकि गरीब लोग भी लाभान्वित हो सके। अब रहा सवाल, यहाँ इस विधान में जो सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं, चूँकि व्यवस्थाएं सीमित है, फिर क्या करें।
तो उसके लिए एक सुझाव है, कोई दिक्कत नहीं, विधान में तो आपको शामिल होना है। यहाँ नहीं आ सकते, सबके घर में टीवी है, अपनी टीवी खोलना, वहाँ अर्घ चढ़ा देना। द्रव्य तो तुम अपना लगा ही लोगे और वो द्रव्य ले जाके मंदिर में रख देना। और उत्तम तो यही होगा कि हर मंदिर में जो जो इस विधान से जुड़ना चाहते हैं, जैसे पिछले विधान में लोगों ने किया, अपने अपने मंदिर में स्क्रीन लगा लो। अब भगवान के सामने है, एक छोटा सा मंडल भी बना लो, मंडल नहीं भी बना पाओ तो बस स्क्रीन की साक्षी में बैठकर आप अपना वहाँ मंत्रोच्चार पूर्वक पुस्तक मंगा लो, मंत्रोच्चार पूर्वक आप अपना अर्घ चढ़ा लो। घर बैठे सिद्ध चक्र विधान होगा और इसमें कुछ नहीं लगना, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो, आनंद ही आनंद होगा, इसलिए कोई विकल्प नहीं। पर ठीक कल मेरे मन में सहज ये भाव आया था कि आम लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। यहाँ बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पांडाल के एक्सटेंशन की व्यवस्था ज़्यादा नहीं हो रही है। 84 मंडल के लिए बहुत जगह है, तो यहाँ बैठाने की व्यवस्था कम है। इनने कहा महाराज हम ठहराने के लिए तो फिर भी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन बैठाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। यहाँ जहाँ पंडाल है इतनी बड़ी और व्यवस्था नहीं है कि हम कितना भी एक्सटेंड करके बना सकते। तो एक सीमा है, ठीक है। अब मेरे मन में तो आ ही गया है, जब भी कभी कोई मौका आएगा मैं चाहूँगा, और उसमें भी मैं कहूँगा कि जो भी ऐसे लोगों को अवसर देने के लिए कोई महानुष्ठान करना चाहते हैं आगे आए, वो उनके परिवार मुख्य मंडलों में रहे, और बाकी जिसको आना है जो उसकी श्रद्धा और भावना है दे, और सिद्ध चक्र विधान के सहभागिता देकर अपने जीवन का उद्धार कर ले, ये प्रयास है। और रहा सवाल अपने योगदान का, तो जो भी अपनी शक्ति है आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना योगदान तो दे ही सकते हैं। क्षेत्र कमेटी आपके स्वागत में तत्पर है। अगला श्री कैलाश चंद जी, किरण जी पाटनी हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नगर गौरव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरी शंका ये है कि व्यवहारिक जीवन में आशा और अपेक्षा से रहित जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है? व्यवहारिक जीवन में आशा और अपेक्षा से रहित नहीं हो सकता, लेकिन दुराशा और हताशा से बचा जा सकता है, और जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाओं से बचा जा सकता है। आशा और दुराशा में अंतर है। सामान्य आशा और उम्मीद करके जीना बुरा नहीं है, पर इतनी ज़्यादा आशा बांध लेना जिसे पूरा कर पाना ही मुश्किल है, ये दुराशा है। और हताशा, अपने मन में ऐसी आशाएं भर लेना, पूर्ण न होने पर हिम्मत ही हार जाना, इन दोनों से बचें। आध्यात्मिक दृष्टि हो, कर्म सिद्धांत पर भरोसा हो, तो आशा और हताशा से बचा जा सकता है, दुराशा और हताशा से बचा जा सकता है। जहाँ तक अपेक्षाओं की बात है, अपेक्षाएं तो सब में है। आपने मुझसे सवाल किया, कोई अपेक्षा लेकर के ही किया ना महाराज, इसका जवाब देंगे, और मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ इसी अपेक्षा से कि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अपेक्षाएं जुड़ी है, लेकिन ये अपेक्षा तक सीमित रहे, ठीक है। ये हद से आगे बढ़ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। अपेक्षाओं में आग्रह न हो। आपने मुझसे सवाल किया इस अपेक्षा से कि महाराज मेरे सवाल का अच्छा उत्तर देंगे, ये अपेक्षा थी। मैंने उत्तर दे दिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन यदि कदाचित मैंने आपके इस सवाल को टाल दिया होता तो शायद आपको बुरा लगता है। इतने मन बना करके तो मैं आई, इतनी दूर से आई, महाराज ने कुछ दिया ही नहीं, टाल दिया, है ना। तो ये अपेक्षा दुखदाई है। महाराज से मैंने निवेदन किया, महाराज ने उत्तर दिया नहीं दिया ये मेरा भाग्य है, पर कम से कम मुझे खड़े होकर के प्रश्न पूछने का तो मौका मिला। अभी लिस्ट देख के मुझे लग रहा है 2-4 तो उससे ही वंचित हो जाएंगे। बी पॉजिटिव। मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूं कि आप मेरी बात सुने, समझें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे आप माने ही, ये अपेक्षा लेकर मैं बैठ जाऊंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो अपेक्षाएं रखिए, अपेक्षाओं का आग्रह मत कीजिए। ध्यान रखिए, औरों की से अपेक्षाएं रखिए, अपेक्षा पूरी ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस मत कीजिए, और आपसे औरों की जो अपेक्षा है यथासंभव उसे पूरी करने की कोशिश कीजिए।
यही हमारे व्यवहारिक जीवन का अर्थ है। प्रोफेसर एस शेट्टी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, न राज है जिंदगी न नाराज है जिंदगी, बस जो भी है वो आज है जिंदगी। गुरुदेव, हम हमारे आज में दुनिया की लाज को पाले हुए हैं और आप अपने आज में ऐसा कौन सा साथ संभाले हुए हैं कि ना आप कभी नाराज दिखते हैं ना कोई राज छुपा के रखते हैं। यही तो सबका अंदाज है, अपना अपना अंदाज है, और जो अपने जीने का अंदाज ठीक बना लेता है उसका राज कुछ अलग ही होता है। अरहंत अजमेरा बड़वानी पर तैयार रहेंगे पारस गोधा नरेश गोधा बाकी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, माता पिता को जिसने जीते जी 2 टाइम सुख का खाना नहीं दिया, वो अभी श्राद्ध के दिनों में मोहल्ले के लोगों को माता पिता के नाम से खाना खिलाते हैं और ये मानते हैं कि उनका भोजन उनके माता पिता तक पहुंच जाएगा और वो उन्हें आशीर्वाद देंगे। तो गुरुवर, ऐसे बच्चों को कैसे समझाएं कि मरने के बाद श्राद्ध की बजाय जीते जी साथ की ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत सुंदर। मरने के बाद श्राद्ध की बजाय जीते जी साथ देने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जीते जी माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखने वालों को श्राद्ध की ज़रूरत नहीं होती। ये तो केवल एक मान्यता है, और उस मान्यता में जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये माता पिता की शांति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने डर को दूर करने के लिए कर रहे हैं। और हमारे पंडितों ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि श्राद्धों का तर्पण करोगे तो उनका पेट भरेगा। अब उनका पेट भरे या ना भरे, भरवाने वालों का तो भर ही रहा है। तो ये केवल भय का धर्म है, इस धर्म में कोई मतलब नहीं। आज बहुत सारी परंपराएं हैं जो श्राद्ध को नहीं मानती। जैन परंपरा में तो मानती ही नहीं, लेकिन उनके पितर कभी उनको परेशान नहीं करते। मैं तो ये कहूँगा, माता पिता के प्रति जीवन भर प्रेम रखो, उन्हें माँ बाप ही न मानो, उन्हें भगवान की तरह स्वीकार करो, उनकी सेवा नहीं उनकी पूजा करो, जीवन भर कभी कुछ समस्या नहीं है। पारस नरेश गोधा बाकी, उस पर तैयार रहेंगी नीना जितेंद्र गोधा बड़वानी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, दुनिया में कोई भी इंसान अनुपयोगी और नाकाबिल नहीं होता है। हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत होती है, पर गुरुदेव इंसान की ज़िंदगी पूरी हो जाती जब तक उसे अपनी खासियत पे फोकस नहीं डाल सकता वो। तो गुरुदेव, हम अपनी खासियत पर फोकस डालें, अपनी कीमत को पहचानें, उसके लिए कैसा जीवन जीना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एक नीति है, अमंत्र मच्छरम नास्ति, नास्ति मूल मनोस्थम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, ऐसी कोई जड़ नहीं जो अस्थि ना हो। कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, केवल योजक दुर्लभ है। हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, आवश्यकता उसे पहचानने की है और पहचान कर उसका सही रीति से दोहन करने की है। मुश्किल ये है कि जीवन बीत जाता है, मनुष्य यही नहीं पहचान पाता कि आखिर मैं हूँ कौन, तो जहाँ के तहाँ रह जाता है। हम पहचाने, अपनी शक्ति का आकलन करें, उसका दोहन करें और सही दिशा में नियोजन करें, तो जीवन का चरम उत्कर्ष हो सकता है। नमस्ते गुरु। नीना जितेंद्र गोधी जिनेंद्र गोधा बड़वानी, पर तैयार रहेंगी मीना पहाड़िया कुचामन। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हम दूसरों की छानबीन तो करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी छानबीन नहीं कर पाते हैं। हमने कहीं पढ़ा था, खुद की खुदाई से हो सकता है खुदा से भी मुलाकात हो। गुरुदेव, अपनी छानबीन की क्या प्रक्रिया हो सकती है? बस इन लाइनों को आत्मसात कर लो, छानबीन होने लगेगी। मनुष्य की एक प्रवृत्ति शुरू से रही है बहिर्मुखता की। उस बहिर्मुखी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके जब वो अंतर्मुखी होगा, तभी अपने जीवन में वास्तविक उत्कर्ष घटित कर सके। मीना पहाड़िया कुचामन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि जब वो जीव सिद्धालय में भी होंगे, तो अगर वो सिद्धालय में हैं तो वहाँ वो अपने आप को अन्य जीवों से तो ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करते होंगे। मुश्किल ये है कि उनको अपने भाग्य का अनुभव करने की योग्यता नहीं। और एक बात ध्यान रखना, कहावत है कि कौवा अगर शिखर पर बैठ जाए
तो कौवाई कहलाता, भगवान नहीं बनता। समझ गए? क्षेत्र से सिद्धालय में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, भावों से सिद्धालय तक पहुंचने में ही वास्तविक उपलब्धि। नमस्ते। श्री विनोद किरण दोषी, क्षेत्र ट्रस्टी, गुणायतन ट्रस्टी, वांकानेर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमने किसी को झूठ बोल के और धोखा दे के अगर कोई धन कमाया है और उस धन को कमाने के बाद में जब आदमी के पास में धन आता तो वो सोचता है इसको मैं दान कर दूं, तो महाराज जी अगर वो दान करेगा तो उसका पुण्य जिसको धोखा दे के कमाया उसको लगेगा या जो दान दे रहा उसको लगेगा? ये पूछ रहा, धोखा देने का पाप किसको लगेगा? जो धोखा खाया उसको या जिसने धोखा दिया उसको? हाँ, हमको ही लगेगा। जो धोखा दिया उसी को लगेगा ना। तो जब पाप धोखा देने वाले को लगेगा तो पुण्य भी धोखा देने वाले को लगेगा, उसमें क्या बात हो गई? ये तो हिसाब किताब बराबर है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परमेश्वर जी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।